महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अपार करुणा से मालिका प्रसिद्ध पूज्य पूजक श्री बलिया बाबा का सानिध्य हमको आज प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में जगन्नाथ कथा मृतक का रथस्वादन करेंगे। हम लोग सब श्रवण करें। सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी युग पानी। गंगा पापम सती तापम धन्य कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दन्ये हन्नन्ते संतो महाजना। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्नयि शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतम्। श्री गुरवे नमः। वैनवं जय गुरुदेव। जगन्नाथ स्वामी की जय। सर्वप्रथम हृदय कंदर का अधीश्वर प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। आज सभी जिसका प्रांगण में हम सभी एकत्रित हुए हैं, जगत का नाथ प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलदेव, माता सुभद्रा, चक्रराज सुदर्शन के चरण में शतकोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त जगन्नाथ प्रेमी गुरु प्रेमिका हृदय में विराजित आत्मसत्ता को गुरु एवं गोविंद के स्वरूप में प्रणाम करता हूँ। आज मंच के ऊपर हम जिसको दर्शन कर रहे हैं, पद्मश्री पूज्य पूजक बाबा बलिया जी महाराज, सुदूर उड़ीसा अरिलो ग्राम शिशुवनत आश्रम से, आश्रम का प्रतिष्ठाता बाबा बलिया जी महाराज मंचासीन हुए हैं। आज हम सभी बाबा बलिया जी महाराज जो गुरुदेव के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में जगन्नाथ दर्शन। शिशुवनत आश्रम अरिलो आश्रम में जो गुरु जी का जन्म है अरिलो में, पिताजी का नाम सच्चिदानंद महंती, माता वसंत जी के कुल मंडन किए थे पूज्य गुरुदेव जी। बचपन से आज तक भागवत प्रेम समाज संस्कार स्वरूप में प्रसिद्ध है। आप प्राय सभी को पता है। वृद्धाश्रम समाज संस्कार समय में समाज संस्कार बारे में बहुत काम गुरुदेव किए हैं। अंधविश्वास विरुद्ध में लड़ाई अनवरत जारी है अभी तक, जिसके लिए समाज, परिवार एवं परिवेश आज सब बिगड़ चुके हैं। जो भगवान हमको देश के परिवार और परिवेश, ये दोनों अभी नष्ट हो चुका है। पूज्य गुरुदेव परिवार को सुधारने के लिए, परिवेश को सुधारने के लिए जो मंत्र है, जो दीक्षा है, जो आदर्श है, ये सभी भारत नहीं भारत बाहर भी गुरुजी वो ज्ञान देते हैं। तो आइए हम सब श्री गुरुदेव के श्रीमुख से आज भगवत कृपा से श्रीमद् भगवत गीता में जगन्नाथ तत्व बारे श्रवण करेंगे। उसका अंदर परिवार, परिवेश, सभी आदर्श सभी भरपूर है। हम श्रवण करेंगे एवं धन्य होंगे।
गीता सुगीता कर्तव्य की मनई शास्त्र विस्तरई जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या सा निर्वाच्य नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमल रत्नसिंहा सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं भद्रायां रसरणयुतं ब्रह्मरुद्रेण वन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। ॐ अखण्डमण्डले सुर अखण्डमण्डलाकार ॐ अखण्डमण्डले सुर सोर अखण्डमण्डलाकार अखण्डमण्डले सुर अखण्डमण्डलाकार व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन चराचर ॐ अखण्डमण्डल अखण्डमण्डलाकार अखण्डमण्डले सुर अखण्डमण्डलाकार अखण्डमण्डले सुर अखण्डमण्डलाकार अखण्डमण्डले सुर व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन चराचर व्याप्त जेन अखण्डमण्डल अखण्डमण्डलाकार अखण्डमण्डले
प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, भक्तराज गरुड़ सबको एक स्वरूप में, परमात्मा का स्वरूप में, परम ब्रह्म का स्वरूप में बार बार नमन कर रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता में जगन्नाथ जी को कौन सा मंत्र में नमन करेंगे, ये मंत्र हमको मिला था। ये मंत्र क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का 10वें अध्याय में ये श्लोक वर्णित है। परम ब्रह्म, कितना सुंदर शब्द है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं मदं विभोम। ये श्लोक में भक्त का निवेदन है, हे परम ब्रह्म, एक निवेदन है, सर्वश्रेष्ठ निवेदन है। हे परम ब्रह्म, आप विश्वास में पुकारेंगे हे परम ब्रह्म, वो नहीं सुनेंगे, ये बात नहीं सुनेंगे। परम ब्रह्म, हे जगन्नाथ, तुम जहां पर विद्यमान है, ये धाम ही परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम, ये संसार में जितना दर्शन है, आप ही एकमात्र पवित्र दर्शन है। जिसको दर्शन करने के मात्र में सब तीर्थराज आकर आपको पाप मुक्त कराए। परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान, आप ही ये संसार में एक पुरुष हो, और सब नारी है। परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान, पुरुषं शाश्वतम, आप ही शांति का प्रतीक है। जीवन में हमको सब कुछ मिल गया, किंतु एक वस्तु हमारा जरूरत है, ये है शांति। आपको दर्शन करने का
समय में हमारा मन में जो शांति आता है, ये शांति शहर बाजार में नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले हम जगन्नाथ जी को, रायपुर में जगन्नाथ, आज पृथ्वी में अनेक देश में, अनेक स्टेट में, अनेक स्थान में जगन्नाथ मूर्ति पूजा होती है। लेकिन मूर्ति अनेक किस्मों का हो सकता है, किंतु हम जहां पर भी हम दंडवत का प्रणाम करेंगे, ये प्रणाम जगन्नाथ जी का धाम को जाएंगे। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा। एक आदमी था, ये कोलकाता में सर्विस किया था। ये कंपनी बंद हो गया। ये एक मास, एक महीना दोस्त लोग का साथ में संबंध रख के एक महीना चल गया, बीत गया। एक महीना के बाद वो सोचता था, मेरा पिताजी का गोद में हम सोने का समय में पिताजी बोले थे, एक बार जगन्नाथ जी का धाम में कौन आदमी उपवास नहीं रहेंगे। ये सबको खाना दिला वाला है, भोजन दिला वाला है। ये बात को याद करके, पास में रुपया नहीं था, कलकत्ता से पुरी जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे। ये जगन्नाथ का नाम को स्मरण करके, कीर्तन करके ये ट्रेन में बैठा था। जगन्नाथ 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 पाहि, जगन्नाथ हे जगन्नाथ पाहि मां, हे जगन्नाथ पाहि मां, हे जगन्नाथ पाहि मां, हे जगन्नाथ पाहि मां, हे जगन्नाथ रक्ष मां, हे जगन्नाथ रक्ष मां, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ 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 पाहि, जगन्नाथ 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 पाहि, जगन्नाथ। गीता में लिखा है, सततं कीर्तयन्तो मां, अखंड विश्वास में, श्रद्धा में जो हमारा नाम को कीर्तन किया, एक बार भी हो सकता, मैं निका पास में पहुंच जाएगा।
द्रौपदी बोले थे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ये कोटि वस्त्र दिए थे। जंगल में द्रौपदी, जंगल में मुर्गुणी हिरण भगवान को प्रार्थना किए थे, क्षमा पाहि मां, क्षमा। ये हिरण को रक्षा किए थे, हमको क्यों रक्षा नहीं करे? सततम कीर्तयन्तो मां, सदा में कीर्तन करो, अश्रद्धा में नहीं, सदा में कीर्तन करो। ये ट्रेन में बैठकर ये जगन्नाथ को चिंतन किया था। जगन्नाथ 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 ये आंख को बूझ के ताली मार के ट्रेन का सीट में बैठकर इस प्रकार नाम के वो टिटिया ही आया था। वो देखा था एक भक्त लोग जगन्नाथ 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 नाम कीर्तन क्या है, मैं क्यों टिकट मांगेगा, वो जाएगा जाएगा। देखिए सज्जन, सबके अंदर में दया है। दया एक वस्तु नहीं है, दया एक मानस कल्पित भावना। टिटियाई आकर देखा था, ये आंख बुझकर जगन्नाथ जगन्नाथ बोलता है, ये चल गया। ट्रेन पुरी में ट्रेन पहुंच गया, जगन्नाथ को दर्शन करेंगे। ये नरेंद्र तालाब में स्नान करेंगे, स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन को गया था। वो देखता था कितना सुंदर मूर्ति है। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत कबरो स्वाग रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशा शिवो पदो
नाथ स्वामी पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन आंख से आंसू निकल गया। दो हाथ में ताली बजाकर इसी भाव में कीर्तन क्या है। वो जगन्नाथ जी सुनते थे, ये क्या बोलता है सुनते हैं। गरुड़ स्तंभ में मस्तक देकर लौट आया। तीनों दिन बीत गया, भोजन नहीं मिलता था। वो मन में सोचता था, उनका पॉकेट में एक गीता का किताब था। ये गीता का द्वितीय अध्याय में, सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण को अर्जुन संबोधन किए थे, जनार्दन। याद रखिए सज्जन, जनार्दन। वो तो कृष्ण का पास में बैठा था, जनार्दन क्यों बोलता था। ये मुंह से निकल गया जनार्दनम। मधुसूदन कृष्णेति वासुदेव मधुसूदन ओम कृष्ण मधुसूदन ओम कृष्ण मधुसूदन। ये कल्पवट के पास में बैठकर भूख में क्षुधा तृष्णा सब कुछ उनका अंदर में, फिर भी जगन्नाथ जी का मूर्ति में ध्यान रखकर बोला था, प्रभु आप गीता का द्वितीय अध्याय में आपको अर्जुन संबोधन किया था जनार्दन। जनार्दन शब्द का अर्थ क्या है प्रभु? मुझे मेरा गुरु समझाए थे। जनार्दन शब्द का अर्थ क्या है? ये संसार में मानव से चिड़िया तक, पेड़, सब कुछ, जीव, शेर, सिंह,
भालू घोड़ा सबको जो खाने के भोजन देते, इसीलिए तुम्हारा नाम जनार्दन। यही बात हमारा पिताजी का गोद में शयन का समय में हम सुना था, किंतु आज आपका धाम में 3 दिन हो गया हमको भोजन नहीं मिलता है। ये जो जनार्दन शब्द, आप ही स्वयं जनार्दन, ये बात और मैं नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार भावना को लेकर ये कल्पवट का पास में शयन किया, सो गया, भोक में नींद आ गया। एक स्वयं बलभद्र मूर्ति, जय बलदेव सत्य बलदेव, जय सत्य धर्मा शक्ति बल ज्ञान बल, बलदेव मूर्ति शारीरिक का बल, मन का बल, धन का बल, तन का बल, सब बल ही बलदेव। ये बलदेव मूर्ति एक ब्राह्मण वेश को लेकर खड़ा होकर बोला था, वो यहां पर कौन सोता है? ये घूम भाग गया, ये डर में मन में सोचा था यहां पर पे सोने का दास्तान नहीं है, मैं तो गलत में सो गया, क्या करेंगे? माफी मांगता हूं प्रभु, हमको मालूम नहीं है, यहां पर सोने के लिए नियम नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हम सो गए, यही सा गलत काम और नहीं करेंगे। बलदेव मूर्ति वो बोले थे, बेटा तुम भोजन क्या है? ये बोले थे, प्रभु कलकत्ता में नौकर क्या था, कंपनी बंद हो गया, 1 महीना दोस्त लोग का पास में था, अब हम याद हमारा आ गया, हमारा बचपन से पिताजी का गोद में सोने का समय में हम सुना था, नीलाचल धाम में कौन उपवास नहीं रहेंगे, इसीलिए हम आया था। 3 दिन हो गया हमको कुछ नहीं मिलता है।
सज्जन, दुख और सुख का प्रतीक कौन है? आदमी नहीं, आदमी सुख का प्रतीक है, दुख का प्रतीक नहीं है। दुख और सुख का अंत में क्या अक्षर है? ख। दुख सुख। ये खटी कौन है? खटी ख अक्षर स्वर्ग है, परमात्मा का शब्द है। परमात्मा को याद लगाओ। गीता का भक्ति योग में मर्जिया बेस्यो मनोजेमा नित्य युक्ता सरया परयो वेदा ते में युक्त। मौन लगाओ, ध्यान करो। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। जगन्नाथ जी, तुम लकड़ी नहीं है, नीम पेड़ का लकड़ी नहीं है, तुम दारु ब्रह्म मुरारी। आओ, आप हमको दया करो, कृपा करो। शांति मुक्ति कृपा क्षमा दीजिए प्रभु। शांति कृपा क्षमा दीजिए प्रभु। शांति क्षमा कृपा शांति दीजिए, क्षमा दीजिए, कृपा दीजिए। शांति क्षमा कृपा दीजिए प्रभु। ये सज्जन, जीवन मात्र की तो भूल होगा। सब आदमी का पास में कुछ कुछ भूल है। गलत काम क्या, गंदा काम क्या, बुरा काम क्या, झूठ बात बोलता, ये तो कुछ कुछ का आदमी का पास में है। सब आदमी का पास में है। कुछ कुछ गलत काम है कि सब आदमी का पास में है। ये मिटाने के लिए, पावन होने के लिए जरूरत क्या है? इष्ट मूर्ति को ध्यान करो। एक पहला बात, गुरु मूर्ति को ध्यान करो। दूसरा बात, गुरु मूर्ति का बाद में पश्चाताप करो। प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु हम भूल गलत रास्ता में चल गया, हमको क्षमा दीजिए। जरूर क्षमा मिलेगा। ये हमारा पास में बहुत प्रमाण है। हम काल बोलूंगा,
एक दिन में बात नहीं सुनेंगे। ये अनंत, ये अव्यक्त, ये बलदेव मूर्ति बोले थे तुम भोजन किया? नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता। जाओ, लक्ष्मी मंदिर का पास में एक मारवाड़ी आदमी अन्न छत्र देता है, जो जाएगा वो अन्न पाएगा। जाओ, शेष हो जाएगा, तुरंत जाओ। दुर्बल शरीर को लेकर जाने के लिए ठीक है, टाइम लगा था। खड़ा होकर देखा था, वो कौन बोला, ये कहां गए? कुछ नहीं था, कौन नहीं थे। ये काल पुरुष महाशून्य का स्वरूप, ये महाशून्य में विलीन हो गए। आदेश देकर चल गए, जाओ लक्ष्मी मंदिर को पास, लक्ष्मी मंदिर के पास में मारवाड़ी आदमी एक देता है अन्न छत्र, जाओ पाओ। ये मन में सोचा था, ये कौन है? सफेद वर्ण, ये कौन है? ये तो जगन्नाथ जी होगा नहीं, ये कौन है? ये निश्चित स्वरूप में बलभद्र भगवान। फिर बोला था, जय बलदेव सत्य बल धर्म गुरु बल शक्ति ज्ञान बल जय करके करके लक्ष्मी मंदिर पास में पहुंच गया। दो मारवाड़ी आदमी अन्न छत्र दिए थे, वो बोले थे, ओ भैया आओ आओ, एक पारुष है, आओ, दूसरा नहीं है, शेष हो जाएगा। आनंद में प्रसाद पाया था। भगवान का जो जनार्दन नाम सार्थक हो गया। पाओ, पेट भरे पाओ, पेट भर के पाओ। तुम कितना दिन पुरी में रहेंगे हमको मालूम नहीं है। ये जगन्नाथ जी का इच्छा, कितना दिन रखेंगे? जितना दिन तुम रहेंगे यहां पर आकर प्रसाद पाएंगे। दोपहर में पाएंगे और रात्रि में पाएंगे। सज्जन, शुल्क में बहुत बात लिखा है, किंतु प्राक्टिकली का बात कहां है? शुल्क में लिखा है, प्रज्ञानान आनंदं ब्रह्म। जहां पर
ज्ञान है, आनंद है, वहां पर ब्रह्मानंद है। आज रायपुर में जगन्नाथ मंदिर पास में यही हॉल में अब क्या है, ये हॉल में हम कुछ आदमी बैठा है नहीं, ऐसा भूल बात है। यहां पर अब प्रज्ञा का बात चलता है। जो आदमी बैठा है सब आनंद में बैठा है। इसलिए यहां अब जगन्नाथ जी स्वयं निराकार स्वरूप में घूमता है, सुनता है। जय जगदीश हरे, जय जगदीश सज्जन, मदभक्ता भागवत में वो बोलते थे, मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा नारद। अब जगन्नाथ जी का पास में लक्ष्मी कौन है, ये भी एक बात है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी एक मूर्ति नहीं है। लक्ष्मी विष्णु का पत्नी नहीं है। ये उपाख्यान में लिखा है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। इसका अर्थ नहीं है विष्णु एक दिन लक्ष्मी को शादी किए थे। ये दर्शन का बात है, ये तत्व का बात है। विष्णु शब्द का अर्थ है जो हमारा अंदर में, हम निमंत्रण नहीं क्या है, लेकिन स्वयं निमंत्रित अतीत होकर हमारे शरीर में आत्मा, ये विष्णु जो शरीर में है। ये शरीर क्या है? वेद में लिखा है, अन्नेना अतिरोति। ये अन्न, व्यंजन, दूध, दही खाकर ये शरीर वर्धित हो गया। ये शरीर ही लक्ष्मी, आत्मा ही अनंत विष्णु। ये बात को याद करना पड़ेगा। और दूसरा बात, जहां पर सदाचार नहीं है, जो दारू पी के बोलेंगे हम लक्ष्मी नारायण को भेंट करेंगे, ये कुछ नहीं पाएगा। जो मीट मछली खा के बोलेंगे हम लक्ष्मी नारायण को भेंट करेंगे,
ये भी होगा नहीं। किस भाव में हो गए? भाव में, भक्ति में, प्यार में, श्रद्धा में, दान में, परोपकार में भगवान मिलता है। देखो सज्जन, लक्ष्मी जहां पर है, जगन्नाथ वहां पर है। गीता में भी लिखा है, कीर्ति श्रीवाक नारी नाम स्मृतिर मेधा रुतिर कम। ये तत्व का बात को हम नहीं जाएंगे। ये आदमी आनंद में प्रसाद पाया था, वो ही आनंद बाजार। अब देखिए सज्जन, ये संसार ही आनंद बाजार। ये रायपुर से आप जितना तक जाएंगे पृथ्वी में, सब स्थानी ये पृथ्वी ही आनंद बाजार। ये रायपुर बाजार, कोलकाता बाजार, ये सब बाह्य बात है। आनंद बाजार ये पृथ्वी ही श्री क्षेत्र। भगवान जगन्नाथ जहां पर बैठे, इसी धाम का नाम है श्री क्षेत्र। गीता में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। पानी नहीं, श्रीमद् तीनों अक्षर। ये क्या है? ये क्या है? काल बोलूंगा, सब कुछ आज बोल नहीं बोल। कर्म ज्ञान भक्ति। श्रीमद् कर्म ज्ञान भक्ति। आप बोलेंगे भगवत क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहां पर आप बैठे धर्म को लेकर बैठे, अर्थ उपार्जन करने के लिए काल मेहनत करने के लिए जाएंगे, अर्थ हो गया। काम, कामना, आज काम शेष हो गया, कल के क्या करेंगे, काल क्या करेंगे। मुख्य शांति, सबसे बड़ा जरूरत है मां शांति। शांति में रोटी खाकर सो जाओ। शांति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्रीमद् कर्म ज्ञान भक्ति। गीता, गीता क्या है? दो अक्षर। बंधन से मुक्ति, विषाद से शांति, और जीवन में प्रयोजन गुरु। जीवन का पहला गुरु कौन है? पिता माता।
जीवन का शेष लक्ष्य क्या है? शांति। आप मन में सोचिए और क्या जरूरत है? इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता ये कितना अक्षर हो गया? श्रीमद् भगवत गीता। 9 अक्षर हो गया। ये 9 अक्षर क्या है? ये सब तत्व है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। अब आप श्रवण क्या है? एक भक्ति हो गया। हमारा साथ में कीर्तन किया, एक भक्ति हो गया। आप बीच बीच में इस बात को स्मरण करेंगे, ये भी एक भक्ति हो गया। इसी प्रकार हर जीवन जगत जीवन को प्राप्त होने के लिए 9 प्रकार का भक्ति का जरूरत है। अब सब आदमी अपना मकान में 4-5 भक्ति तक क्या है? इसी प्रकार आदमी नहीं है, ये कुछ नहीं क्या है? नहीं करेगा, करता है, हमको मालूम नहीं। तुलसी पूजा, सूरज का नमन करो, चंद्रमा को नमन करो, पिता माता को स्मरण करो, एक गरीब आदमी को भोजन दो, एक विपथगामी मानव को शिक्षा प्रदान करो, एक डॉक्टर खाना में एक बीमारी आदमी को मदद करो। ये तो सब भक्ति है, ये सब भक्ति है। गुरु सेवा करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मण वैष्णव का सेवा करो, पेड़ लगाओ, जंगल को रक्षा करो, कृषि करो, उद्यान तैयार करो। ये सब भक्ति, ये भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग है। इसीलिए सज्जन, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये श्रीमद् भगवत गीता 9 अक्षर हो गया। फिर हम आएगा जगन्नाथ। ये बहुत बड़ा बात हो गया। जगन्नाथ काल में बोलूंगा। 4 अक्षर क्या है? सत्यम, शांति, दया, क्षमा। जहां पर सत्य है
जहां पर शांति है मां, जहां पर दया है, जहां पर क्षमा है, जगन्नाथ जी वहां पर है। इसीलिए हम बोलता है जगन्नाथ 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 पाही, जगन्नाथ उनका बाद क्या बोलता है? बलभद्र। बलभद्र क्या है? कर्म। कर्म मीन्स कर्तव्य, सेवा, भक्ति और प्रीति, प्यार, ये चार ही बलदेव है। आपस में कर्तव्य करो, सेवा करो, भक्ति करो, आनंद में जीवन को सुधार लो। हो गया बलभद्र दर्शन। सुभद्रा दूसरों को साहाय्य मदद करो, मद्यमादकता को त्याग करो, आदमी को प्यार करो, आपस में लड़ाई मत करो और जीवन को जगत जीवन का पैर में समर्पित कर दो। ये सुभद्रा सुदर्शन, सुदर्शन पितृमातृ दर्शन, ये पहला दर्शन। सूर्य चंद्रमा दर्शन, गंगा गो माता दर्शन और सद्गुरु का दर्शन। गुरु कृपा ही केवल जीवन में गुरु कृपा लाभ करने के लिए गुरु गोविंद दोने खाड़े काको पाए। गुरु गोविंद का दर्शन करे करो, जीवन को तैयार करो, परिवार को गठन करो, परिवार को वैकुंठ में बनाओ। परिवार ही वैकुंठ, पर्यावरण ही कैलाश। गुरु कृपा से बड़ा कौन नहीं।
यही रायपुर में बहुत साल पहले हम आया था। क्या बोलूंगा, हमको हिंदी बोल का मैंने बोलने का समय सब ओडिया हो गया। सब आदमी उठकर ढोल के भाग गया। हम भी प्रोग्राम को बंद करके उड़ीसा चल गया। आज याद है, आज हमारा ये बात को याद करके हम बोलता है, आज आप सब सुनते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा, ये क्या कृपा है? गुरु कृपा। गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। पितृ मातृ आशीर्वाद, पितृ मातृ आशीर्वाद, संत दर्शन, तीर्थ दर्शन, शास्त्र पठन, इष्ट दर्शन, ये सब कृपा का मार्ग है, कृपा का पावत्स है। ये रायपुर में गायत्री नगर, गायत्री नगर में गायत्री क्या है? भू, भुव, स्व, ये तीनों अक्षर में बहुत कुछ है। दिखेगा, टाइम होगा तो इसी बारे में ही बोलूंगा। गायत्री बिहार में जगन्नाथ मंदिर को नमन कर रहा हूं। आयोजक बिना तुलसी से भगवान जगन्नाथ जी का भोग नहीं होगा। यहां पर तुलसीदास अग्रवाल लाए। गीता प्रेमी, बहुत गीता प्रेमी, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल लाए। दुर्गा का प्रसाद ही सुभद्रा का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद होने का बाद ये विमला माता को ये भोग समर्पित होने का बाद ये होगा महाप्रसाद। तेणु दुर्गा का प्रसाद, जुगल किशोर अग्रवाल का बाद, प्रकृति पुरुष लक्ष्मी नारायण, राधा माधव, लक्ष्मी नृसिंह, ये सब संसार जब उत्पन्न हुआ, ये जुगल मूर्ति में उत्पन्न हुआ था। प्रकृति और पुरुष, ये सबको मैं शुभेच्छा दे रहा हूं। इसलिए इतना सुंदर कार्यक्रम आज रायपुर में हो गया। फिर आपको सदा को याद करके फिर भी यदि जिंदा था रहेगा जरूर आएगा। सबको नमन कर रहा हूं, शुभेच्छा दे रहा हूं। रायपुर उत्तर विधायक श्रीयुक्त पुरंदर मिश्र महोदय को उनका सेवा के लिए, प्रेम के लिए साधुवाद देकर वाणी को विश्राम दे रहा हूं। जय राधा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जगन्नाथ। हमारा परम सौभाग्य आज जिनके मुख से हम जगन्नाथ की कथा, गीता माँ का कथा श्रवण करें, तो संत कबीर ने स्पष्ट लिखे हैं, तीर्थ नहे एक फल संत दर्श फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहा कबीर विचार। तो हम जो तीर्थ करने जाते हैं ना, तीर्थ करने से हमको एक फल मिलता है, और जिंदगी में आपको कोई संत के दर्शन में तो 4 प्रकार फल आपको प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी हिसाब से जिन संत के हम दर्शन कर रहे हैं, वो संत पैदा होने से आज से 5 साल पहले हमारा उड़िया में अच्युतानंद महापुरुष है, जो